Hey everyone, The Dark Knight is here. बचपन और जवानी के कठिन मराहिल गुजरने के बाद और खुसूसन अपनी माँ जो एक बहुत मकबूल ठुमरी की गुलकारा है उर्मिला मंजूश्री, उनके साय में रहने के बाद कला मंजूश्री अब एक कामयाब गुलकारा है। लेकिन जब आपका कैरियर अपने उरूज पर पहुंचता है, जब शोहरत होती है, लोग आपको जानते हैं, तो मीडिया की तरफ से बेमिसाल दबाव पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से कला की सेहत बिगड़ना शुरू हो जाती है। कला एक पीरियड फिल्म है। आज़ादी से पहले 1930 या 1940 के ज़माने का कलकत्ता दिखाया है। फिल्मी सनत का सबसे सुनहरा दौर, द गोल्डन एज, बायगॉन एरा। तो जब आप इस तरह की फिल्म बनाते हैं तो इस फिल्म को बनाने में जितने शोबे शामिल होते हैं उनमें से दो शोबे ऐसे हैं जिन पर तमाम फिल्म मेकिंग टेक्निकलिटीज़, तमाम एस्थेटिक्स, वो तमाम क्रू उस पर इन्हिसार करते हैं। वो होते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग। मेरे लिए साफ अल्फाज में बताना ज़रा मुश्किल है कि मैं कैसे बयान करूं कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग कितने बेहतरीन थे। इलेक्ट्रीफाइंग rich vibes of the earliest decades of filmmaking artistry. तफासील से मामूर, तफासील से मामूर, वो पुराना दौर दिखाया है और इस हद तक कि आप इस हाल से मुनक़ता हो जाओगे। स्ट्राइकिंग विजुअल्स, स्ट्राइकिंग विजुअल्स, खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी, वो पुराना दौर जिस तरह दिखाया है, आपको फ्यूज़न का खमाज याद आएगा, श्याम बेनेगल की भूमिका या गुरुदत्त की कागज़ के फूल। मुझे इस फिल्म में निसाइयत का, फेमिनिज़म का एंगल पसंद आया, जाली नहीं लगा। आजकल फिल्में बनती हैं ना फेमिनिज़म पे, तो वो साफ लग रहा होता है कि ये एक सियासी खिताब है। लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कला जब अपनी माँ से सवालात पूछती है जिसका कोई सही जवाब नहीं होता। ये सवालात ज़रूरी थे। सोचें, मर्दों की बनाई फिल्मी सनत में औरत को किसी भी शोबे में काम करने के लिए किस मुश्किल से गुज़रना पड़ता है और क्या जहनी और जिस्मानी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, ये एक औरत ही बता सकती है। हमने इन चंद सालों में बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुन लिए ख़वातीन से कि उन्हें क्या फ़िल्म इंडस्ट्री में, फ़िल्मी सनत में बर्दाश्त करना पड़ा, तकलीफ़ उठानी पड़ी, मुख्तलिफ़ हैरेसमेंट के केसेस वगैरह वगैरह। ये तो 1930-40 की फ़िल्म है, तो उस ज़माने में, उस दौर में क्या हालात थे हम उससे वाकिफ़ तो नहीं, लेकिन ये एड्रेस करना ज़रूरी था। स्पीकिंग ऑफ फिज़िकल सफरिंग, एक सीन है फिल्म में दैट ट्रिगर्स अस टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स। जब कला सही से गा नहीं पाती, बारहा कोशिश के बावजूद, तो मौसीक़ार उसको स्टूडियो से अलग कोने में ले जाता है और उसे ओरल सेक्स करने पर मजबूर करता है। चंद मिनटों के बाद कला वापस आती है और सही से गाती है। दिखने में तो ये सीन बड़ा ही अजीब था, मतलब बेतुका भी लगा। आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी? या शायद वो ये नुमाया करना चाहते थे कि बिहाइंड द डोर हॉरर्स इन्फ्लिक्टिंग ऑन वुमेन। जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसे शोबे में औरत पर क्या गुज़रती है और वो किस
जहनी और जिस्मानी तकलीफ से गुज़रती है, वो ये बताना चाहते थे उसमें। लेकिन उसी वक्त मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या औरत इतना अच्छा गा सकती है मिनट्स आफ्टर स्वेलोइंग सीमेन? क्या वोकल कॉर्ड्स ख़राब नहीं होते? भाई जाहिर है मुझे तो नहीं पता, लेकिन that was interesting for me. She was forced for oral sex, and minutes after that, she was singing so well. तो मुझे इंटरनेट पे एक्चुअली रिसर्च करना पड़ा टू अंडरस्टैंड कि क्या इससे वोकल कॉर्ड्स ख़राब नहीं होते। सो आई कम टू नो कि एक्चुअली या वोकल कॉर्ड्स ख़राब नहीं होते अनलेस देयर इज़ अ ट्रांसमिसिबल डिजीज़। उर्दू ज़बान पुराने वक्तों की फ़िल्मी सनत का एक ख़ास ख़जाना रहा है, लेकिन यहाँ पे इस फिल्म में मैं देख रहा हूँ कि अदाकारों ने उर्दू ज़बान का कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं किया। वो जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है वो मुझे साफ नहीं लगी। बट आई विल लिमिट माई क्रिटिसिज्म बाय इम्प्लाइंग दैट ये जो फिल्म है उसको बॉम्बे में नहीं दिखाया है, उसको कलकत्ता में दिखाया है। तो हो सकता है, ये बात मेरे इल्म में नहीं, कि बंगालीज जो हैं वो इसी तरह उर्दू या हिंदी में बात करते हैं। अदाकारों की कारकर्दगी को इतनी ख़ास नहीं थी, हालांकि पीरियड फिल्म्स में अदाकारों पर ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आप उस ज़माने के पोशाक पहनते हैं, उस ज़माने का तहज़ीब व तमद्दन को अपनाना होता है, नाज़ व अंदाज़, उसी तरह से ज़ुबान का इस्तेमाल। तो पीरियड फिल्म्स के लिए ज़रूरी है कि ऐसे अदाकारों का इंतखाब हो जिन्हें तारीख़ की समझ बूझ हो, जो उस किस्म की सेटिंग में पूरा उतर सकते हों। कला में दो नए आर्टिस्ट देखने को मिले। एक तो इरफान खान का बेटा बाबिल खान ने डेब्यू किया इस फिल्म में, तो कोशिश कर रहा था, ज़ाहिर है एक इब्तिदा है कैरियर की, मुश्किल काम दे दिया उसको। और दूसरी तृप्ति दिमरी जो इसमें कला बनी है, अब शी इज़ वेरी ग्रेसफुल। आई मीन आई डोंट नो व्हाई शी रिमाइंड्स मी ऑफ सोनम कपूर ऑफ अर्लियर फिल्म्स, अगर आपको याद हो तो। दैट इज़ ग्रेस, शी इज़ ब्यूटिफुल, लेकिन एक बहुत ही मेंटली टफ कैरेक्टर उसको दिया जिस पर वो पूरा नहीं उतर पा रही थी। शी वॉज विजिबली स्ट्रगलिंग। ये इतना आसान नहीं था उसके लिए। उसने अच्छी कोशिश की, लेकिन एक चैलेंजिंग रोल उसको मिला इन कला विद डिफरेंट सेटिंग। अमित सियाल और स्वस्तिका मुखर्जी वर ओके, एवरेज थे। स्वस्तिका टू सम एक्सटेंट वॉज गुड, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि व्हेन यू आर मेकिंग अ पीरियड फिल्म, आपको ऐसे अदाकारों का इंतखाब करना चाहिए जो उस सेटिंग में पूरा उतर सकते हैं, ख़ास तौर पे ज़बान के इस्तेमाल में। अदरवाइज दे विल एंड अप बीइंग सुनील शेट्टी इन उमराव जान। कला की मौसीकी, जीसस क्राइस्ट, authentic reminder of the good old times of the melody, authentic reminder। अमित त्रिवेदी को बहुत अच्छी तरह पता है कि वो क्या करता है। उसको एक पीरियड फिल्म दे दो, वो ऐसी धुन, ऐसे राग छेड़ेगा कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि आप इस हाल से मुनक़ता हो जाओगे। और वो अच्छी तरह वाकिफ़ है, ये काम वो पहले कर चुका है। बॉम्बे वेलवेट में उसने अच्छी मौसीकी दी थी, और लुटेरा का वो गाना सवार लूँ, नाकाबिल फरामोश, नाकाबिल फरामोश। दिस टाइम इट इज़ मोर डिस्टिंक्टिव। टाइम ट्रेवलिंग कहते हैं ना, नोट्स, लिरिक्स, वोकेबलरी। धुन ऐसे बनाओ, म्यूज़िक ऐसी बनाओ पीरियड फिल्म में, आप बस सुनते रह जाओ। ये वो कमाल है। मैं समझता हूँ इस साल के बेहतरीन म्यूज़िक एल्बम्स में से एक है ये।
मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे एक गुलकारा का ज़िक्र करना चाहता हूँ, सिरीशा बगावतुल्लाह, जिसने ज़्यादातर गाने गाए। मैंने कभी सुना नहीं, या शायद मुझे कभी इस बात का ख़याल ना आया हो, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी इसको सुना है। ज़्यादातर जो गाने गाए हैं बहुत खूब गाए हैं, और ख़ुसूसन जो इस फिल्म का सबसे खूबसूरत गाना है, घोड़े पर सवार। शी रिमाइंडेड मी ऑफ गीता दत्त। मुझे नहीं पता दूसरों ने ये बात नोट की या नहीं की, लेकिन सिरीशा बगावतुल्लाह की आवाज़ गीता दत्त से काफ़ी मिलती जुलती है। इतने सालों से अन्विता दत्त शायरा थी, और डायरेक्टर सीट पर बैठ जाने के बाद शी हैज़ ओपन द गेट्स फॉर पीरियड फिल्म्स इन बेटर क्राफ्टिंग एंड फिनेस। वाकई इसको क्लासिकल एरा से लगाव है, शौकीन है। 2-3 साल पहले जब इसने पहली फिल्म बनाई तो वो थी बुलबुल, एंड that was beautifully set in the Bengal presidency of the 1880s. कला सामईन को बेहद खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग से अपनी तरफ मुतवज्जा करने पर मजबूर करता है। कला कहानी है कबूलियत की जद्दोजहद की, बट जेपडाइजिंग इट विद जेलसी। एक लड़की जिसने पैदाइश के वक्त अपना भाई खोया, और आगे चलकर वो अपनी माँ को कायल ना कर सकी, उसको यकीना दिला सकी कि वो भी अपनी माँ की तरह एक बेहतरीन और कामयाब गुलकारा बन सकती है। और फिर उसके बाद उसकी माँ ने उसको she rejected her. That broke her a lot, deteriorated her health. कला एक हसास मसला है जिसमें इंसान पेचीदगी के दलदल में फंस जाता है, जिसमें उसको ऐसा लगने लगता है कि जिस शोबे में वो काम कर रहा है या कर रही है, वहाँ पे एक और वजूद है उसी के साए के करीब, और उसे लगने लगता है कि वो इंसान उससे उसकी रोज़ी, उसकी नौकरी या उसका जो भी काम उससे छीन लेगा, और उसको देखने वाले सामईन जो हैं वो अगले को पसंद करेंगे और उसको भूल जाएंगे। और फिर अंदर ही अंदर इंसान टूटने लगता है, वो अपनी सेहत ख़राब कर बैठता है इस चक्कर में कि ये जो मेरे सामने खड़ा है या खड़ी है, इसने मेरी जगह ले लेनी है और मैंने ऐसा होने नहीं देना है। कला की भी कुछ यही कहानी है। मौसीकी की इस दुनिया में ऐसे कई गुलकार आए हैं जिनको ऐसा लगने लगता है कि मेरा वक्त आया तो नहीं है अभी करीब, लेकिन ऐसे लोग आ गए हैं मेरे सामने जो शायद मेरी जगह लेना चाहते हैं, और लोग उस आवाज़ को कबूल कर लेंगे और मुझे भूल जाएंगे। ये सब सुनकर मुझे क्या याद आता है? या ब्लैक स्वान। आई एम समी नाइक।